इधर सवार प्रतिक्षण समीप होते जाते थे। अरबी घोड़े से उसका मुकाबला ही क्या, उस पर मंजिलों का धावा हुआ। मुश्किल से 50 कदम गया होगा कि सवार उसके सिर पर आ पहुंचे और तुरंत उसे घेर लिया। धर्मदास बड़ा साहसी था, पर मृत्यु को सामने खड़ी देखकर उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसके हाथ से बंदूक छुटकर गिर पड़ी। पांचों उसी के गांव के महसूदी पठान थे। एक पठान ने कहा, उड़ा दो सिर मरदूद का। एक पठान ने कहा, उड़ा दो सिर मरदूद का, दागाबाज काफिर। दूसरा, नहीं ठहरो, अगर इस वक्त भी इस्लाम कबूल कर ले तो हम इसे मुआफ कर सकते हैं, क्योंकि धर्मदास तुम्हें इस दगा की क्या सज़ा दी जाए। हमने तुम्हें रात भर का वक्त फैसला करने के लिए दिया था, मगर तुम इसी वक्त जहन्नुम पहुंचा दिए जाओ। लेकिन हम तुम्हें फिर मौका देते हैं, यह आखिरी मौका है। अगर तुमने अभी भी इस्लाम ने कबूल किया तो तुम्हें दिन की रोशनी देखनी नसीब न होगी। धर्मदास ने हिचकिचाते हुए कहा, जिस बात को अकल नहीं मानती उसे कैसे। पहले सवार ने आवेश में आकर कहा, मजहब को अकल से कोई वास्ता नहीं। तीसरा, कुफ्र है, कुफ्र है। पहला, उड़ा दो सिर मरदूद का, धुआं इस पार। दूसरा, ठहरो ठहरो, मार डालना मुश्किल नहीं, जिला लेना मुश्किल है। तुम्हारे साथी कहाँ है धर्मदास? धर्मदास, सब मेरे साथी ही है। दूसरा, कलाम शरीफ की कसम, अगर तुम सब खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाओ तो कोई तुम्हें तेज निगाहों से देख भी न सकेगा। धर्मदास, आप लोग सोचने के लिए और कुछ मौका न देंगे? इस पर चारों सवार चिल्ला उठे, नहीं, हम तुम्हें न जाने देंगे, ये आखिरी मौका है। इतना कहते ही पहले सवार ने बंदूक छतिया ली और नली धर्मदास की छाती की ओर करके बोला, बस बोलो, क्या मंजूर है? धर्मदास सिर से पैर तक कांप कर बोला, मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मेरे साथियों को तो कोई तकलीफ न दी जाएगी। दूसरा, हाँ, अगर तुम जमानत करो कि वे भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। पहला, हम इस शर्त को नहीं मानते, तुम्हारे साथियों से हम खुद निमट लेंगे, तुम अपनी कहो, क्या चाहते हो, हाँ या नहीं? धर्मदास ने जहर का घूंट पीकर कहा, मैं खुदा पर ईमान लाता हूँ। पांचों ने एक स्वर से कहा और बार बार से धर्मदास को गले लगाया। श्यामा हृदय को दोनों हाथों से थामे यह दृश्य देख रही थी। वह मन में पछता रही थी कि मैंने क्या इन्हें पानी लाने भेजा। अगर मालूम होता कि विधि वो धोखा देगा तो मैं प्यासे मर जाती, पर इन्हें न जाने देती। श्यामा से कुछ दूर खजानचंद भी खड़ा था। श्यामा ने उसकी ओर शुद्ध नेत्रों से देखकर कहा, अब इसकी जान बचती नहीं मालूम होती। खजानचंद बंदूक भी हाथ से छूट पड़ी। श्यामा न जाने क्या बात हो रही है, अरे गजब, दुष्ट ने उसकी ओर बंदूक तानी है। खजान जरा और समीप आ जाए तो मैं बंदूक चलाऊं, इतनी दूर की मार इसमें नहीं है। श्यामा, अरे देखो, वे सब धर्मदास को गले लगा रहे हैं, यह माजरा क्या है? खजान को समझ में नहीं आता। श्यामा, कहीं इसने कलमा तो नहीं पढ़ लिया है? खजान, नहीं, ऐसा क्या होगा, धर्मदास से मुझे ऐसी आशा नहीं है। श्यामा, मैं समझ गई, ठीक है, ही बात है, बंदूक चलाओ। खजान, धर्मदास बीच में है, कहीं उन्हें न लग जाए। श्यामा, कोई हर्ज नहीं, मैं चाहती हूँ पहला निशाना धर्मदास ही पर पड़े। कायर, निर्लज, प्राणों के लिए धर्म त्याग किया, ऐसी बहराई की जिंदगी से मर जाना ही कहीं अच्छा है। क्या सोचते हो, क्या तुम्हारे भी हाथ पैर फूल गए हैं? लाओ बंदूक मुझे दे दो, मैं इस कायर को अपने हाथों से मारूंगी। खजान, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि धर्मदास। श्यामा, तुम कभी विश्वास नहीं आएगा, लाओ बंदूक मुझे दो। खड़े हो, क्या ताकते हो? क्या जब वे सिर पर आ जाएंगे तब बंदूक चलाओगे? क्या तुम्हें भी यह मंजूर है कि मुसलमान होकर जान बचाओ? अच्छी बात है, जाओ, श्यामा अपनी रक्षा आप कर सकती है, मगर अब उसे मुंह न दिखाना। खजानचंद ने बंदूक चलाई, एक सवार की पगड़ी को उड़ाती हुई निकल गई। जिहादियों ने अल्लाह अकबर की हाक लगाई, दूसरी गोली चल और घोड़े की छाती पर बैठी। घोड़ा वहीं गिर पड़ा।
रियाजों ने फिर अल्लाह अकबर की सदा लगाई और आगे बढ़े। तीसरी गोलियां एक पठान लौट गया, पर इसके पहले ही चौथी गोली छूटे पठान खजानचंद के सिर पर पहुंच गई और बंदूक उसके हाथ से छीन हुई। एक सवार ने खजानचंद की ओर बंदूक तानकर कहा, उड़ा दूं सिर मरदूद का, इससे खून का बदला लेना है। दूसरे सवार ने, जो इनका सरदार मालूम होता था, कहा, नहीं नहीं, यह दिलेर आदमी है। खजानचंद, तुम्हारे ऊपर दगा, खून और कुफ्र है ये, और तुम्हें कत्ल कर देना इंसवाब है, लेकिन हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। अगर तुम अभी भी खुदा और रसूल पर ईमान लाओ तो हम तुम्हें सीने से लगाने को तैयार हैं। इसके सिवा तुम्हारे गुनाहों का और कोई काफरा प्रायश्चित नहीं है। यह हमारा आखिरी फैसला है, बोलो क्या मंजूर है। चारों पठानों ने कमर से तलवार निकाली और उन्हें खजानचंद के सिर पर तान दिया, और मानो नहीं का शब्द मुंह से निकलते ही चारों तलवारें उसकी गर्दन पर चल जाएगी। खजानचंद का मुखमंडल विलक्षण तेज से आलोकित हो उठा। उसकी दोनों आंखें सर्वज्ञ ज्योति से चमकने लगी। दर्द से बोला, तुम एक हिंदू से यह प्रश्न कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि जान के खौफ से वह अपनी ईमान बेच डालेगा? हिंदू को अपने ईश्वर तक पहुंचने लगे किसी नबी, वली या पैगंबर की जरूरत नहीं है। चारों पठानों ने कहा, काफिर काफिर। जान, अगर तुम मुझे काफिर समझते हो तो समझो, मैं अपने आप को तुमसे ज़्यादा खुदा परस्त समझता हूँ। मैं उस धर्म को मानता हूँ जिसकी बुनियाद अकल पर है। आदमी में अकल ही खुदा का नूर प्रकाश है, और हमारा ईमान हमारी अकल। चारों पठानों के मुंह से निकला, काफिर काफिर। वो चारों तलवारें एक साथ खजानचंद की गर्दन पर पड़ी। लाश जमीन पर फड़कने लगी। धर्मदास सिर झुकाए खड़ा रहा। वह दिल में खुश था कि अब खजानचंद की सारी संपत्ति उसके हाथ लगेगी और वह श्यामा के साथ सुख से रहेगा। पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। श्यामा अब तक मरमहसी खड़ी ये दृश्य देख रही थी। ज्यों ही खजानचंद की लाश जमीन पर गिरी, वह झपट कर लाश के पास आई और उसे गोद में लेकर आंचल से रक्त प्रवाह को रोकने की चेष्टा करने लगी। उसके सारे कपड़े खून से तर हो गए। उसने बड़ी सुंदर बेल बूटों वाली साड़ियाँ पहनी होगी, पर इस रक्त रंजित साड़ी की शोभा अतुलनीय थी। बेल बूटों वाली साड़ियाँ रूप की शोभा बढ़ाती थी। यह रक्त रंजित साड़ी आत्मा की छवि दिखा रही थी। ऐसा जान पड़ा मानो खजानचंद की बुझी आंखें एक अलौकिक ज्योति से प्रकाशमान हो गई है। उन नेत्रों में कितना संतोष, कितनी तृप्ति, कितनी उत्कंठा भरी हुई थी। जीवन में उसने प्रेम की भिक्षा भी न पाई। वह मरने पर उत्साह भी जैसे स्वर्गीय रत्न का स्वामी बना हुआ था। धर्मदास ने श्यामा का हाथ पकड़कर कहा, श्यामा, होश में आओ, तुम्हारे सारे कपड़े खून से तर रहे हो गए हैं। अब रोने से क्या हासिल होगा? ये लोग तुम्हारे मित्र हैं, हमें कोई कष्ट न देंगे। हम फिर अपने घर चलेंगे और जीवन के सुख भोगेंगे। श्यामा ने तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें अपना घर बहुत प्यारा है तो जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं अब न जाऊंगी। हाँ, अगर अब भी मुझे कुछ प्रेम हो तो इन लोगों से, इन तलवारों से मेरा भी अंत करा दो। धर्मदास करुणा कातर स्वर से बोला, श्यामा, यह तुम क्या कहती हो? तुम भूल गई हो कि हमसे तुमसे क्या बात हुई थी? मुझे खुद खजानचंद के मारे जाने का शौक है, पर भाभी को कौन टाल सकता है? श्यामा, अगर ये भाभी थी तो यह भी भावी है कि मैं अपना अधम जीवन उस पवित्र आत्मा के शोक में काटूं जिसका मैंने सदैव निरादर किया है। यह कहते कहते श्यामा का शोकोद्गार, जो अब तक क्रोध और घृणा के नीचे दबा हुआ था, उबल पड़ा और खजानचंद के निष्पन्द हाथों को अपने गले में डालकर रोने लगी। चारों पठान यह अलौकिक अनुराग और आत्मसमर्पण देखकर करुणार्थ हो गए। सरदार ने धर्मदास से कहा, तुम इस पाकीज़ा खातून से कहो हमारे साथ चले, हमारी जाति से इसे कोई तकलीफ न होगी, हम इसकी दिल से इज्जत करेंगे। धर्मदास के हृदय में ईर्ष्या की आग धड़क रही थी। वह रमणी जिसे वह अपनी समझे बैठा था, इस वक्त उसके मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। बोला, श्यामा, तुम चाहो इस लाह पर आंसू की नदी बहा दो, पर यह जिंदा न होगी। यहाँ से चलने की तैयारी करो। मैं साथ के और लोगों को भी
जाकर समझाता हूँ। खान तुम्हारी रक्षा करने का जिम्मा ले रहे हैं। हमारी जायदाद, जमीन, दौलत सब हमको मिल जाएगी। खजानचंद की दौलत के भी हम ही मालिक होंगे। अब देर न करो, रोने धोने से हम कुछ हासिल नहीं। श्यामा ने धर्मदास को आग्नेय नेत्रों से देखकर कहा, और इस वापसी की कीमत क्या देनी होगी? वही जो तुमने दी है। धर्मदास यह व्यंग्य न समझ बैठ सका। बोला, मैंने तो कोई कीमत नहीं दी, मेरे पास था ही क्या? श्यामा, ऐसा न कहो। तुम्हारे पास वह खजाना था जो तुम्हें आज कई लाख वर्ष कई ऋषियों ने प्रदान किया था, जिसकी रक्षा रघु और मनु, राम, कृष्ण, बुद्ध और शंकर, शिवाजी और गोविंद ने की थी। उस अमूल्य भंडार को आज तुमने तुच्छ प्राणों के लिए खो दिया। इन पाँवों पर लौटना तुम्हें मुबारक हो। तुम शोक से जाओ। जिन तलवारों ने वीर खजानचंद के जीवन का अंत किया है, उन्होंने मेरे प्रेम का भी फैसला कर दिया है। जीवन में इस वीरात्मा को मैंने जो किरदार और अपमान किया, इसके साथ जो उदासीनता दिखाई, उसका अब मरने के बाद प्रायश्चित करूंगी। यह धर्म पर मरने वाला वीर था, धर्म को बेचने वाला कायर नहीं। अगर तुम में अभी भी कुछ शर्म आया है तो इसका क्रियाक्रम करने में मेरी मदद करो, और यदि तुम्हारे स्वामी को यह पसंद न हो तो रहने दो, मैं सब कुछ कर लूँगी। पठानों के हृदय दर्द से तड़प उठे। धर्मांता का प्रकोप शांत हो गया। देखते देखते वहाँ लकड़ियों का ढेर लग गया। धर्मदास गलन से सिर झुकाए बैठा था और चारों पठान लकड़ियाँ काट रहे थे। चिता तैयार हुई और जिन देहातों ने खजानचंद की जान ली थी, उन्हीं ने उनके शव को चिता पर रखा। ज्वाला प्रचंड हुई। अग्निदेव अपने अग्निमुख से धर्मवीर को यश गा रहे थे। पठानों ने खजानचंद की सारी जगम संपत्ति लाकर श्यामा को दे दी। श्यामा ने वहीं एक छोटा सा मकान बनाया और वीर खजानचंद की उपासना में जीवन के दिन काटने लगी। उसकी वृद्धा बुआ तो उसके साथ रह गई और सब लोग पठानों के साथ लौट गए, क्योंकि अब मुसलमान होने की शर्त न थी। खजानचंद के बलिदान ने धर्म के भूत को परास्त कर दिया, मगर धर्मदास को पठानों ने इस्लाम की दीक्षा लेने पर मजबूर किया। एक दिन नियत किया गया। मस्जिद में मुल्लाओं का मेला लगा और लोग धर्मदास को उसके घर से बुलाने आए, पर उसका वहाँ पता न था। चारों तरफ तलाश हुई, कहीं निशान नहीं मिला। साल भर गुजर गया। संध्या का समय था। श्यामा अपने झोपड़े के सामने बैठी भविष्य की मधुर कल्पनाओं में मगन थी। अतीत उसके लिए दुख से भरा हुआ था, वर्तमान केवल एक निराश में शोकन था। सारी अभिलाषाएं भविष्य पर अवलंबित थी, और भविष्य भी वह जिसका इस जीवन से कोई संबंध न था। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी। सामने की पर्वतमाला स्वर्णमय शांति के आवरण से ढकी हुई थी। वृक्षों की कांपती हुई पत्तियों से सरसराहट की आवाज निकल रही थी, मानो कोई भी योगी आत्मा पत्तियों पर बैठी हुई सिसकियां भर रही हो। उसी वक्त एक भिखारी फटे हुए कपड़े पहने झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। कुत्ता जोर से भौंक उठा। श्यामा ने चौंक कर देखा और चिल्ला उठी, धर्मदास। धर्मदास ने वही जमीन पर बैठते हुए कहा, हाँ श्यामा, मैं अभागा धर्मदास ही हूँ। साल भर से मारा फिर रहा हूँ। फिर खोज निकालने के लिए इनाम रख दिया गया है। सारा प्रांत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस जीवन से अब उब उठा हूँ, पर मौत ही नहीं आती। धर्मदास एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर बोला, क्यों श्यामा, तुम्हारा हृदय मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ? तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया? श्यामा ने उदासीन भाव से कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मैं अभी भी हिंदू हूँ, मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया है, जानती हूँ। यह जानकर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? श्यामा ने कठोर नेत्रों से देखा, उत्तेजित होकर बोली, तुम्हें अपने मुंह से ऐसी बातें निकालते शर्म नहीं आती? मैं उस धर्मवीर की ब्याता हूँ जिसने हिंदू जाति का मुख उज्ज्वल किया है। तुम समझते हो कि वह मर गया? यह तुम्हारा भ्रम है। वह हमारा है। मैं इस समय भी उसे स्वर्ग में बैठा देख रही हूँ। तुमने हिंदू जाति को कलंकित किया है। मेरे सामने से दूर हो जाओ। धर्मदास ने कुछ जवाब न दिया। चुपके से उठा, एक लंबी सांस ली और एक तरफ चल दिया। प्रातःकाल श्यामा पानी भरने जा रही थी, तब उसने रास्ते में एक लाश पड़ी देखी। 2-4 गिद्ध उस पर मंडरा रहे थे।
उसका हृदय धड़कने लगा। समीप जाकर देखा और पहचान गई, यह धर्मदास की लाश थी।